हाँ जी, 9 क्वेश्चन का हिंट दे दिया है। 10 क्वेश्चन में मैंने भी आपको बताया इस सवाल में डिनोमिनेटर चेंज हो सकता था, कर लिया। इसमें डिनोमिनेटर को चेंज करने को लिए कुछ है ही नहीं, तो पूरे को टी मान लिया, cos x निकाल लिया, sin x ले लिया। सवाल में दोबारा आ रहे हैं 2 cos x sin x dx अपॉन a प्लस b cos x प्लस नीचे वाला टी है 2 cos x कितना है t माइनस a बाई बी और sin x क्या है माइनस के dt बाई बी। ये 2b की कांस्टेंट है हर जगह। सवाल हो गया t माइनस ए अपॉन, ये सबसे करीबा सवाल था d अपॉन b पर। वैसे अब तो होती है तब दिमाग लगा दो तो करोगे। 1 अपॉन t बचा log t, ये a अपॉन t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। कंडीशन 11 पहले डिनोमिनेटर चेंज कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो उसे टी मानना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इस पूरे को टी मान, रूट एक्स को टी माना तो 1/2 रूट एक्स लाना पड़ेगा सवाल में। यदि रूट एक्स को लाना पड़ेगा तो वो तो लाओ, जब तो टी मानोगे उसे रूट एक्स को मान लेना, तो बस एक लाइन का ही बताएगा। ये बच गया रूट एक्स प्लस 1। इस पूरे को टी मान लो तो dt हो जाएगा 1/, यानी 2dt हो जाएगा। सवाल तो दोबारा आ जाओ 1/√x प्लस 1 इंटू 1/√x। ये कितना माना था t और ये कितना माना है 2, लॉग के अंतर है। ये सवाल एक बार मैं करा रहा हूँ, एक बार आपको खुद करने पड़ेंगे, सर्वर को लाएंगे। 12 सेम सवाल है, करेक्शन नहीं कराई थी तो कर लो। cos x अपॉन sin x प्लस रूट sin x, रूट sin x को बने लो, ये बन जाएगा रूट और t मानोगे आप रूट sin x, तो dt हो जाएगा 1/। ये सवाल में बन गया आपके पास काम। 16 को मैंने कल मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया होगा, इसे लिखेंगे फिर करके देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज का सबसे। sin x प्लस cos x चित्रांशु बताएगा भैया क्या करें। अरे क्या क्या दोबारा बोल। जो sin x प्लस cos x है उसको अंडर रूट में 1 प्लस sin। लक्ष्य 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 ठीक है, पढ़ो अभिजी। पहले सोचो डिनोमिनेटर चेंज करोगे या डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना। एक बार पहले डिसाइड करो, डिनोमिनेटर को चेंज करना है या न्यूमरेटर को चेंज करना है। पहले बताओ डिनोमिनेटर चेंज करोगे या न्यूमरेटर। अगर आप डिनोमिनेटर को sin 2x को डिफरेंशियल t मानोगे तो उसका डिफरेंशियल तो हमें पता है cos 2x, वो तो कभी बनने का नहीं है। तो आपको करना तो डिनोमिनेटर ही पड़ेगा। आप सोचो डिनोमिनेटर में करोगे क्या, पढ़ो कुछ बता रहा था। न्यूमरेटर में ना, न्यूमरेटर में तो होगा नहीं, होगा तो डिनोमिनेटर में कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। बताओ भैया बैठो सब, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा करो कि नीचे वाला टी मान दो, ऊपर उसका डिफरेंशियल sin x प्लस cos x। यस एग्जैक्टली, एक ही लास्ट है सवाल का। आप एक बार समझो, टी मानना और ये टी मानने की यहाँ एक्सरसाइज खत्म नहीं होगी। 25 एक्सरसाइज तक टी तो बार बार मानना पड़ेगा। मैं इस सवाल में 1 - 1 कर रहा हूँ और जो sin 2x है
कोई दिक्कत तो नहीं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट 1 माइनस माइनस को बोलूंगा तो 1 माइनस, सही। अब 1 माइनस साइन 2x, आप अगर समझदार हैं तो सीधा भी लिख सकते हैं ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, बोल के देख लो। मैंने बता रखा है 1 प्लस साइन 2x, सीधा लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x, सिद्धि बोली, सिद्धि कौन बोल रहा था अभी? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स? दिक्कत ये है टी से माने, टी के अनुसार मानना पड़ेगा ना। ऊपर है साइन प्लस कॉस, ये डिफरेंशियल किसका है? साइन माइनस कॉस का। तो समझदारी किसमें? ट्रिग्नोमेट्री होती तो कॉस माइनस साइन करते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे साइन माइनस कॉस का मानेंगे, टी से मानेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल कॉस और माइनस कॉस का प्लस साइन, तो इसे कॉस माइनस साइन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? साइन माइनस कॉस। सवाल बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस, यहां लिख रहा हूं ऊपर, ये सवाल यहां जा रहा है आगे। टी मानूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, डी टी हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका सवाल बन गया डी टी अपॉन रूट 1 माइनस डी स्क्वायर, साइन इनवर्स किया बेटा टी से मानते हो। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए भी, 3 मार्क्स के लिए भी, और वैसे भी। दोबारा समझ लो, आपको 2 घंटे एक साथ फोकस करना पड़ेगा। अब इंटीग्रल पे, ये इंटीग्रल की मैंने बताया था ना, थोड़ा खतरनाक से एक्सरसाइज है, खतरनाक से कंसेप्ट है, तो सारी चीज रखी है। इस सवाल में जब भी साइन 2x के साथ 1 है, cos 2x के साथ 1 है, खाली साइन 2x है, तो डिनोमिनेटर को एडजस्ट कर दो, 99% लगा देते। और अगर नीचे खाली cos x है ना, जब खाली साइन एक्स है, तब तो आपको ऐसे सवालों में एडजस्टमेंट को अलग से करना पड़ेगा। इंटीग्रल में परेशानी क्या है? हर 5-7 सवालों बाद एक नया रूल, नया कंसेप्ट करना पड़ता है। आपने आज क्या सीखा, आपने आज क्या नया देखा, उसे आप अपनी फार्मूले की कॉपी में, मेथड की कॉपी में लिखना पड़ेगा। आपको आज ये लिख लेना चाहिए कि भैया मोस्टली सवालों में टी किसे मानना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सवालों में 90% हम डिनोमिनेटर को मैं मानते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। पर जैसे इस सवाल में था, तो इस सवाल में हमने कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट किया। प्रैक्टिस का गेम है और ये करने पड़ेंगे आपको। सब्स्टिट्यूशन का ये वाले सवाल आपसे हो सकता है 10-20-30% बच्चों के पक्के ना हो, कोई बात नहीं, बेसिक तो करोगे। तो अगर आपको 5 एक्सरसाइज तक पक्की हो गई है, तो ये वाली एक्सरसाइज धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। और मैंने आपको सारे मोस्टली सवाल जो इम्पोर्टेंट करा दिए हैं, एक आध और करा दूंगा इस एक्सरसाइज का। जिस दिन टाइम मिले उस दिन टाइम लेके आ जाओ, एक आध दिन में दोबारा आपको प्रश्न कर दूंगा, उतारो जल्दी से। है ना, मैंने 10th का भी फाइनल आंसर दे दिया है, 11th का भी, 12th का भी, और 13 का तो मैंने आप लोगों का पहले ही दे दिया था। तो ये आंसर सब मिला लें। ये एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दी है। मैंने कल तक की सारी क्लास की वीडियो